हेलो एवरीवन, आप कैसे हैं? आई होप कि आप अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। मैं आज एक ब्लॉगिंग कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि मैं ज़्यादा खुश होता हूँ तो कुछ ना कुछ बनाता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ या कहीं दूर चला जाता हूँ या सुकून की जगह ढूंढता हूँ जहाँ पर हमको अच्छा लगता है। अगर आपको ज़्यादा खुशी हो रही है, हालांकि आपकी जो निगाहें वो देख रही हैं हाथों में, ये है हैंड में क्या लगा हुआ है, क्योंकि आज हम पेंट कर रहे थे अपने घर के डोर को, अपने घर के डोर को या विंडो को, सभी को। तो दोस्तों मैंने सोचा कि लाओ एक वीडियो बना लेता हूं क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं, अरसा गुजर चुका है, मैंने वीडियो नहीं बनाया। क्योंकि आज हमने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो ही बना ले, क्योंकि हमारे यहाँ भी चेहरे पे आप अगर देख सकते हो तो, क्योंकि वन एंगल में क्या कहते हैं, वाइट एंगल में वीडियो नहीं शूट कर रहा हूँ, 1x में शूट कर रहा हूँ। काफ़ी दूर दिखाई दे रहा होगा तो आपको ये पेंट नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन हाथ में लगे हुए हैं, हैंड में, आप दोनों में दिखा सकते हैं कि ये लगे हुए हैं। लेकिन हमने सोचा कि लो शूट कर लें क्योंकि आज थोड़ा अच्छा लग रहा था, मौसम भी अच्छा है और यहाँ पर आए हैं और अच्छा लग रहा है, एक ब्लॉगिंग कर लूँ। तो मैंने बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन आपको बताना ये चाहता हूँ कि आज मैं बहुत खुश हूँ। आई आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी। तो मैं आज बहुत खुश हूँ, तो सोचा था कि एक क्यों ना एक ब्लॉगिंग कर लूँ। और यहाँ आया हूँ, यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। तो अगर काफ़ी दिनों के बाद मैं अगर बकरियाँ या कुछ भी चराने आता हूँ या इधर चला आता हूँ तो हमको बहुत अच्छा लगता है चराने में और घूमने में। तो जहाँ मुझे अच्छा लगता है मैं वहाँ चला जाता हूँ। इस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। और ये यहाँ हैंड में दिखा सकते हैं, दोनों हैंड में भी लगा हुआ है। तो हमने अभी थोड़ा आगे दिखाया था, अभी भी दिखा दे रहा हूँ क्योंकि आप ये ना समझें कि क्या लगा हुआ है, कैसे बना रहे हैं। तो हमको जब खुशी मिलती है तो हम बना ही लेते हैं, क्योंकि ये नहीं सोचते हैं कि भी कुछ देर बाद बनाएंगे या कल बनाएंगे, परसों बनाएंगे। जब हमको मतलब थिंकिंग आती है, जब हम सोचते हैं कि क्यों ना एक ब्लॉगिंग किया जाए तो हम बना ही लेते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ये बताइएगा ज़रूर, क्योंकि कभी कभी मैं बनाता हूँ क्योंकि हमको पता है कि हमारा चैनल डिमोनेटाइज हो चुका है, जिसमें मैं वर्क कर ही नहीं रहा हूँ। जब वर्क नहीं करूँगा तो हमारा चैनल ग्रोथ कैसे होगा, आगे कैसे जाएगा। तो दोस्तों, ये चैनल डिमोटिवेट हो चुका है। हम नहीं डिमोटिवेट हुए हैं, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि दुनिया क्या कहती है। दुनिया की बात मैं नहीं समझता हूँ, ना दुनिया की बात मानता हूँ। मैं अपने मन की करता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही करता हूँ। दुनिया को कोई कुछ नहीं समझता हूँ कि कोई मुझको क्या कहेगा, क्या हमें बताएगा, क्या समझाएगा। मैं किसी को बताने से हमको दिमाग आएगा या किसी को बताने से हम समझेंगे, तो ऐसा हम सोचते ही नहीं। क्योंकि हम ये सोचते हैं कि हम सर्वज्ञानी हैं, अपने आप को सर्वज्ञानी मानते हैं, इसीलिए हम अच्छे हैं और अच्छे से रहते हैं। किसी की बातों में नहीं आते हैं, ना किसी की बातों में रहते हैं। दोस्तों, मैं अभी चलता रहता हूँ, चलते चलते हमको ब्लॉगिंग करने में बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक जगह अगर खड़े हो जाते हैं तो हमारे माइंड में शब्द भी आना बंद हो जाता है, क्योंकि मैं ये सोच में पड़ जाता हूँ कि आगे क्या बोलूँ। तो मैं चलता रहता हूँ तो हमको शब्द भी, वर्ड भी आते रहते हैं और मैं बोलता रहता हूँ, तो हमको अच्छा लगता है। दोस्तों, आप कैसे हैं? तो हम बार बार यही पूछ रहे हैं कि आप कैसे हैं। तो बकरियाँ भी आई हैं, उनको भी दिखा सकता हूँ। ये हमारे घर के, ये सब ज़्यादातर मेरी ही बकरियां इसमें हैं, क्योंकि अभी ये बच्चे हैं, चल रहे हैं। अच्छी अच्छी धूप है, घास भी है, दिखा भी सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले बारिश हुई थी, तो बारिश के कारण धूप के नहीं, क्या कहते हैं, दूब या घास निकल चुकी है, जिससे बकरियां अच्छे से चर रही हैं और इनको अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि एक ही जगह चर रही हैं। और जब नहीं होती है धूप तो यहाँ से वहाँ भागती हैं, इधर उधर भागती हैं, जिससे हमको परेशानी होती है इनको हाँकने में या इधर उधर लाने में। तो जब घास रहती है तो बहुत अच्छा लगता है और अच्छे से चरती हैं, और मुझे भी आनंद रहता है, एक जगह बैठा रहता हूँ और बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों, कभी किसी की बातों में क्या डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, किसी की बातों में आके डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। जो भी करना हो आप खुद करिए, स्वयं करिए, किसी के भरोसे मत रहिए। ना किसी को ये समझिए कि कोई तोप है और कोई बड़ा है या कोई ज़्यादा समझदार है या कोई बहुत बलशाली है या किसी के पास पैसा ज़्यादा है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचना चाहिए। ज़िंदगी में जो भी करना हो, जो भी सोचना हो, अपने बलबूते सोचिए, अपने बलबूते रहिए और समझिए। क्योंकि दुनिया में किसी को ज्ञानी मत समझिए, किसी को समझदार मत
समझिए, क्योंकि अपने आप को समझदार मानिए, अपने आप को स्ट्रॉन्ग मानिए, अपने आप को शक्तिशाली मानिए, अपने आप को सर्वज्ञानी मानिए, क्योंकि तभी आप सक्सेस हो पाएंगे दुनिया में। नहीं तो कोई कुछ कहेगा, आप उसकी बातों पे ध्यान देंगे तो आपको कष्ट होगा, आप टेंशन में होंगे, आप परेशान होंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, ना किसी की बातों में टेंशन रहना चाहिए। मैं भी जिस तरह जीता हूँ, मैं एकदम हेल्थी रहता हूँ और अपने आप में सब कुछ सोचता हूँ, सब कुछ समझता हूँ, सब कुछ मैं अपने आप ही करता हूँ। क्योंकि किसी की बातों में, किसी के टेंशन में, या किसी बड़े इंसान या किसी पैसे वाले इंसान को, मैं किसी को कुछ नहीं समझता हूँ, अपने आप को सब कुछ समझता हूँ। मैं ही अपने आप को हर चीज़ समझता हूँ, सर्वज्ञानी, ताकतवर, हिम्मत वाला या ताकतवर, सब कुछ अपने आप को समझता हूँ, क्योंकि किसी को कुछ नहीं समझता हूँ। इसलिए कि इस दुनिया में अगर आप किसी को अच्छा समझेंगे तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को बुरा समझ रहे हैं। अगर किसी को आप ज़्यादा प्यार देंगे, ज़्यादा प्यार दे रहे हैं, ज़्यादा समझ रहे हो, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को गलत समझ रहे हो। तो अपने आप को कभी गलत ना समझें, अपने आप को कभी ये ना एहसास होने दें कि हम किस बात से ख़राब हैं या हम कैसे लगते हैं। सो दोस्तों, मैं एक समझ लीजिए मोटिवेशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि काफ़ी लोग हैं जो किसी की बातों में उलझ जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, जिससे वो डिमोनेटाइज हो जाते हैं, तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो उनसे उनको दिक्कत होती है जीने में। तो सो दोस्तों, आप हमेशा अपने आप निर्भर रहिए। भी मैं सोचता हूँ तब भी बना लेता हूँ, हमको अच्छा लगता है, क्योंकि हम ये नहीं सोचते हैं कि हम इस भेष में आएंगे तभी अच्छा लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, जिस भेष में चाहो उसी भेष में बनाओ, क्योंकि हमको ज़रूरी नहीं है कि ये सब अच्छा दिखाना या ऐसा बना, क्योंकि जो अपने आप को अच्छा समझता है वो हमेशा अच्छा रहता है। तो सो दोस्तों, मैं कहना यही चाहता हूँ कि अपने आप को हमेशा अच्छा समझना चाहिए और शक्तिशाली समझना चाहिए और बुद्धिमान समझना चाहिए और ज्ञानी समझना चाहिए, जिससे कि कभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना पड़े किसी चीज़ में कि आप कमज़ोर हैं, शक्तिशाली नहीं हैं, आपके पास पैसा, हाँ भले से आपके पास पैसा नहीं है, ये कोई बात नहीं, पैसा तो आता जाता रहता है ज़िंदगी में। जिस तरह सुख आता जाता रहता है उसी तरह पैसा भी आता जाता रहता है। तो पैसे को लेकर कभी टेंशन में ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए, क्योंकि 60-70 साल 80 साल की ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी में आप आगे आधी टेंशन अगर इस सब चीज़ों में फोकस कर लिए, दे दिए, तो समझ लीजिए आप अपनी लाइफ को बर्बाद कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए, नष्ट कर दिए। तो सो दोस्तों, मैं कहना यही चाहता हूँ कि अपने आप को स्वस्थ रखिए, अच्छा रखिए, मस्त रखिए और अच्छी थिंकिंग रखिए, अच्छी सोच रखिए, तभी आप अपने जीवन को अच्छे से आनंद लेके जी पाएंगे। क्योंकि दुनिया में कुछ लोग जाहिल होते हैं, कुछ लोग पढ़े लिखे होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा समझदार लोग होते हैं, कुछ लोग कम समझदार लोग होते हैं। तो दुनिया में हर तरह के किस्म के इंसान भरे रहते हैं, तो किसी की बराबरी आप नहीं कर पाएंगे। क्योंकि अगर जाहिल कुछ बोलता है तो उसको आप क्या कहते हैं, फिल्टर करके निकाल दीजिए, या कोई पढ़ा लिखा ज़्यादा अच्छी बात बता रहे हो तो उसको सोचिए, समझिए, उसका अर्थ निकालिए, उससे फ़ायदा उठाइए, लेकिन किसी की बातों से डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए। हमेशा जो आपके मन में आए वही करो। क्योंकि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि ब्लॉगिंग करूँ, तो ब्लॉगिंग करता हूँ, किसी को कुछ नहीं समझता हूँ मैं कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या समझेगा, कोई क्या मेरे बारे में सोच रहा है। अगर मेरे बारे में वो लोग क्या सोच रहे हैं ये मैं सोचूंगा तो मेरी तो लाइफ बेकार हुई ना, है कि नहीं। कभी लाइफ में अपने अच्छा काम करो, अच्छे से सोचो। क्योंकि अभी मैं निकला हूँ और ये बाईपास के साइड में आया हूँ, दिखा भी सकता हूँ। ये क्या होता है, भट्ठा है ईंटा वाला, आप जानते ही होंगे। और ये चारों तरफ का मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि स्कैन करके दिखा रहा हूँ, क्या कहते हैं, जूम करके दिखा रहा हूँ। और देख लीजिए चारों तरफ की मेरे यहाँ। और अभी यहाँ मैं आया हूँ, इसको जो जूम किया हूँ उसको थोड़ा फिर दूर कर दूँ, क्योंकि मेरा क्या होता है, फेस एकदम करीब दिखने लगेगा। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि लाइफ में अपने अपने तरीके से जियो और अच्छे से जियो, किसी के भरोसे या किसी के टेंशन में नहीं जीना चाहिए। अपने आप को आप कभी भी अपने आप को बुरा नहीं कहना चाहिए, अपने आप को कभी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, अपने आप को कभी गरीब नहीं समझना चाहिए। क्योंकि आप गरीब भी हों, आपके पास पैसा भी ना हो, तो तब भी आप अपने आप को ऐसा एहसास कराइए कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत सुकून से हैं, बहुत बढ़िया हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि पैसा ही सब कुछ है। इंसान की सोच अगर अच्छी होगी तो पैसे से कोई लेना देना नहीं है। आप हमेशा स्वस्थ और सही और हेल्थी रहेंगे और बहुत अच्छे से रहेंगे। तो
आज हमने ब्लॉगिंग करना चाहा और एक ही टेक में मैं ब्लॉगिंग भी कर देता हूँ, क्योंकि पहले क्या होता है कि तब मैं बोलता था तो मेरे पास शब्द ही नहीं आते थे कि इसके बाद क्या बोलूँगी, क्या बोलूँ। कुछ दिन तो हमने स्क्रिप्ट लिखा था 2-4 पन्ने में, तो स्क्रिप्ट के अनुसार बोला था, वो भी भूल जाता तो हमने सोचा कि ऐसे ही बोला हूँ, ऐसे बोलता रहूँ, जो अच्छा लगेगा एडिटिंग करके उसको डालेंगे, जो ख़राब लगेगा उसको एडिटिंग में काट देंगे। तो ऐसा करता था, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि एक ही टेक में बोल देता हूँ, एक ही टेक में मेरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है। हालांकि मैं वीडियो बनाता ज़्यादा नहीं हूँ, यूट्यूब पर हमारा चैनल डिमोटिवेट हो चुका है, तो अब दूसरा कोई चैनल बनाएंगे तो उस पर काम करेंगे, वर्क करेंगे। लेकिन अभी इस पर जो भी वीडियो डाल रहा हूँ, ये थोड़ा ये समझने के लिए डाल रहा हूँ कि अभी मैं कैसा बना रहा हूँ, अभी अच्छा हूँ, परिपक्व हुआ हूँ कि सही तरीके से बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा हूँ। अभी ये सोच के इस पर जो चैनल डिमोटिवेट हो चुका है, मैं उस पर अभी इसलिए डाल रहा हूँ। और उसके बाद जब पूरी तरह से सब कुछ जानकारी हो जाएगी, तब फिर उसके बाद काम करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को करते हैं एंड, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, सी यू।